कैसे हो एनिमे फैंस। स्वागत है आपका केजेस एनिमे पर, जहां आपको मिलती है आपके फेवरेट एनिमे की हर जरूरी जानकारी। आज हम बात करेंगे साकामोतो डेज के पहले एपिसोड की, जो एक्शन, कॉमेडी और हार्टफेल्ट मोमेंट से भरा हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है साकामोतो टारो के साथ, जो एक लेजेंडरी हिटमैन है। वो दुश्मनों से गिर जाता है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए साकामोतो अपनी स्किल दिखाता है और एक रॉड का यूज करके उनकी गनफायर को ब्लॉक करता है। फिर वो सबको एकदम बहुत ही सटीकता से हरा देता है। क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में उसका नाम इतना फियर्ड है कि दूसरे हिटमैन भी उसकी स्किल की तारीफ करते हैं। बाद में साकामोतो एक शॉप पर जाता है और वहां के ओनर आओई से प्यार कर बैठता है। तारो ने आओई से शादी की, एक बेटी हाना हुई और वो एक सिंपल फैमिली मैन बन गया। लेकिन इस शांत लाइफ के साथ साकामोतो का लुक भी काफी बदल गया है। थोड़ा वक्त बीतने के बाद हमें शिन का इंट्रोडक्शन होता है, जो एक साइकिक और हिटमैन है। वो साकामोतो की शॉप पर जाता है उससे मिलने के लिए। एक इंटरेस्टिंग मोमेंट तब होता है जब एक बच्चा शॉप की एंट्रेंस पर टारगेट ड्रॉ करता है और एक जूस बॉक्स के लिए साकामोटो को चैलेंज कर देता है। बच्चा टारगेट मिस करता है और उसके बैकपैक का इंक एक कस्टमर के कपड़ों पर गिर जाता है और गलती से उसकी पैंट भी इंक से खराब कर देता है। जब कस्टमर गुस्से में कुछ करने वाला होता है, साकामोटो कस्टमर का हाथ पकड़कर उसको रोकता है, फिर पेन का इस्तेमाल कर कर उसको हरा देता है। लेकिन ये सब वो सोच रहा है। कस्टमर साकामोटो की पावर देखकर शॉप से बाहर चला जाता है। इस सीन में हमें साकामोटो के क्विक रिफ्लेक्सेस और उसका शांत बिहेवियर दिखाई देता है। शिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और साकामोटो को बताता है कि वो उसका एक एक्स कलीग है। वो उसके साथ काम किया करता था। वो चाहता है कि साकामोटो अपनी पुरानी हिटमैन लाइफ में वापस आए, लेकिन साकामोटो इनकार कर देता है। फिर वो दोनों शॉप के बाहर चली जाते हैं। शिन शॉप के बाहर बैठा सिगरेट स्मोक करने लगता है कि साकामोटो ब्लेड के साथ उसे सिगरेट काट देता है और उससे साइन की तरफ इशारा करता है, जिस पे लिखा होता है नो स्मोकिंग। शिन साकामोटो की स्पीड से हैरान हो जाता है। दोनों शॉप के बाहर बैठकर डिस्कस करते हैं और साकामोटो का क्लियर जवाब होता है कि वो अपनी फैमिली और शांत लाइफ के साथ खुश हैं। तभी एक आदमी साकामोटो के पास एक रिक्वेस्ट लेकर आता है। वो कोई हिटमैन के लिए रिक्वेस्ट नहीं होती, बल्कि उसके पेड़ काटने के लिए हेल्प चाहिए होती है। यहाँ पर हमें साकामोटो के जेंटल साइड को दिखाया जाता है, जब वो एक छोटे बच्चे को खाना खिलाता है एंड उससे सब्जियां खाने को कहता है। साकामोटो अपनी लाइफ पीसफुली जीना चाहता है। वो पार्क में बच्चों की लड़ाई को भी सुलझाता है। जब शिन ये देखता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि साकामोटो जो एक टाइम पे लेजेंडरी हिटमैन था, अब वो एक हैंडीमैन बनकर रह गया है। फिर शिन को अपने बॉस का कॉल आता है, जिसमें शिन का बॉस उसे एक टास्क कंप्लीट करने के लिए कहता है। बॉस वार्न करता है कि अगर साकामोटो ने कोई रूल ब्रेक किया है तो उसे डील करना होगा, और अगर शिन कुछ नहीं करता तो उसको भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। शिन अपने आप को ट्रैप्ड फील करता है और उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती, तो वो अपनी सिचुएशन पे सोचता रहता है पूरी रात भर। उसको समझ आता है कि ऑप्शंस लिमिटेड है, और वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद करते हुए वो डिसाइड करता है कि टास्क कंप्लीट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो कोई और स्टेप इन करेगा। अगले दिन शिन साकामोटो की कन्वीनियंस स्टोर पे पहुंचता है, जहां साकामोटो की वाइफ आई उसका स्वागत करती है। टास्क के लिए प्रिपेयर होते हुए शिन अपनी गन में साइलेंसर लगाता है और कामली स्टोर में एंट्री करता है। वो साकामोटो को मारने के लिए बुलेट चलाता है, पर साकामोटो अचानक से कैंडी से बुलेट डिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे शिन शॉक हो जाता है। शिन फिर से शूट करने की कोशिश करता है, पर पता चलता है कि साकामोटो गायब हो गया है। साकामोटो फिर शिन को कंफ्यूज और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीजें उसके ऊपर फेंकता है। शिन उसकी मूवमेंट को ट्रैक नहीं कर पाता, और जब साकामोटो कैंडी को बुलेट की तरह चलाता है तो शिन उसे डॉज करने में सक्सेसफुल होता है। साकामोटो इस चांस का फायदा उठाता है और पीछे से आकर जबरदस्त किक मारता है, जिससे एक नियर बाय शेल्फ गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और शिन उठता है और सामने साकामोटो की बेटी खड़ी होती है। शिन, जो अभी भी अपने डिसीजन पर कंफ्यूज्ड है, साकामोटो के फैमिली के साथ डिनर के लिए बुलाया जाता है।
पहले तो वो सस्पिशियस होता है, सोचता है कि शायद खाना पॉइजन हो, लेकिन पॉइजन से उसको डर नहीं होता, तो वो खाना खाता है। उसको सरप्राइज होता है कि खाना बहुत डिलीशियस और इमोशनल होता है और वो रोना शुरू कर देता है। ये रिएक्शन साकामोटो की वाइफ आई और उनकी बेटी हाना नोटिस करती है। शिन समझने लगता है कि साकामोटो अपनी पीसफुल लाइफ के थ्रू जो छोटे छोटे जॉय प्रोटेक्ट कर रहा है, वो शिन को अपनी मोटिवेशन पर क्वेश्चन करने के लिए फोर्स कर देती है। डिनर के बाद शिन वापस जाने की तैयारी करता है, तभी साकामोटो उसे एक पेपर की तरफ इशारा करता है जिस पे लिखा होता है कि शॉप पे वापस आना। ये जेस्चर शिन को स्पीचलेस कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और शिन अपने बॉस के सामने होता है, जो उससे डिसअपॉइंटेड होता है। अचानक शिन घुटने के बल बैठ जाता है, अपने बॉस से साकामोटो की जान बचाने की रिक्वेस्ट करता है, ये समझाते हुए कि अब उसके पास एक फैमिली है। ये देख के सब लोग हंस पड़ते हैं, लेकिन उसका बॉस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता और कहता है कि साकामोटो ने रूल्स तोड़े हैं, इसलिए साकामोटो को एलिमिनेट करना पड़ेगा। शिन रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो वो जो भी हो उसके लिए तैयार है। शिन डिसाइड करता है कि वो साकामोटो के एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उसकी जगह अपनी जान दे देगा ताकि साकामोटो को बचा सके। उसका बॉस पहले तो शॉक्ड होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि एक ही बार में दो काम हो जाएंगे, तो वो डील एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन शिन जल्दी ही समझ जाता है कि उसका बॉस शिन को मारने के बाद साकामोटो को मारने का प्लान बना रहा है, तो वो अपनी एबिलिटी से बॉस के इंटेंशंस पढ़ लेता है। इसके बाद वो अपनी गन को बॉस पर पॉइंट करता है और एक गन फाइट शुरू हो जाती है। गैंग के लोग उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जब ये केओस हो रहा होता है, साकामोटो जो सब कुछ सुन रहा होता है, अपने कन्वीनियंस स्टोर में एक हिडन फीचर एक्टिवेट करता है और अलग अलग वेपन्स उसके पास आने लगते हैं। वो एक गन उठाता है और बैटल के लिए रेडी होता है। इस दौरान शिन फिर से ट्रैप्ड हो जाता है और अटैकर से गिरा होता है, लेकिन वो कुछ क्लेवर ट्रिक्स से उनमें से कुछ को हरा देता है। आखिरकार उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है और वो अपनी टांग में गोली लगने से एस्केप नहीं कर पाता। जब शिन सभी ओर से फंस जाता है, तब साकामोटो आता है और टेजर से अटैकर को बेहोश कर देता है। गैंग के लोग जो उसके अराइवल से हैरान होते हैं, साकामोटो उनको आसानी से एक एक करके हरा देता है। एवरीडे आइटम्स जैसे पेंसिल और पेन से साकामोटो अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को दिखाता है, जो फाइट सीन को कुछ हाई एनर्जी एक्शन फिल्म जैसा फील कराता है। शिन साकामोटो की एबिलिटीज देखकर हैरान हो जाता है। वो पूछता है कि साकामोटो को कैसे पता उसके प्लान्स के बारे में, और साकामोटो बताता है कि उसने सब कुछ पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था और शिन के गन पर एक बग लगा दिया था जब वो बेहोश था। शिन फिर अपने पास्ट एक्शंस को कन्फेस करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और सोचता है कि अब वो शहर छोड़ देगा, लेकिन साकामोटो उसे सरप्राइज करता है और अपने स्टोर में काम देने का ऑफर देता है, एक पे रेट के साथ और ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे भी। ये देख शिन स्पीचलेस हो जाता है। अगले दिन वो स्टोर में काम करना शुरू कर देता है। इस बीच साकामोटो की बेटी हाना, जो शिन के साथ दोस्ती कर लेती है और शिन अपने नए रोल में अडेप्ट करने लगता है। फिर एक बच्चा उससे पूछता है उसके पुराने जॉब के बारे में, लेकिन शिन जवाब देने से पहले वो साकामोटोस के थॉट पढ़ता है, जो उसे वार्न करते हैं कि ज़्यादा मत बताना। इसलिए शिन उससे कहता है कि वो एक क्लीनर था और बस एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, साकामोटो डेज का पहला एपिसोड एक्शन, कॉमेडी और इमोशंस का परफेक्ट ब्लेंड था। साकामोटो और शिन का डायनेमिक स्टोरी को और भी एंगेजिंग बनाता है। आपको एपिसोड का कौन सा मोमेंट सबसे पसंद आया, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियोस के अपडेट्स ना मिस करें। और कौन से एनिमे आप सब लोग इस चैनल पर देखना चाहोगे, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एनिमे की दुनिया से जुड़े रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।